मेकिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ वोकैबुलरी का बूस्टर डोज डे नंबर 4। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्या नाम है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास होना है तो उसमें आपकी इंग्लिश का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। उस इंग्लिश में भी वोकैबुलरी का बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसके अंडर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। तो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज फिर कुछ नए वर्ड सीखेंगे जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऑलरेडी कुछ एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे कि इस वीडियो को पूरी देखिए, देखने के बाद आप फीडबैक ज़रूर दीजिए। और हाँ, अगर आप नोटबुक लेके बैठेंगे, अगर आप इन वर्ड्स को और इनकी ट्रिक्स को लिखेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। जो पहला वर्ड है बेटा हमारा वो है स्टुपेंडस। स्टुपेंडस 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 इसका मीनिंग होता है बहुत बड़ा। कोई चीज़ जब बहुत बड़ी होती है तो उसको बोलते हैं स्टुपेंडस बोलते हैं। किसी की आमतौर पर हम अगर प्रेज़ करते हैं तब भी हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टुपेंडस परफॉर्मेंस, ठीक है। सो बहुत बढ़िया या फिर बहुत ही बड़ा, एनॉर्मस जिसको बोलते हैं। इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आसान सी है। स्टू यानी कि स्टूडेंट, पेन मतलब पेन, स्टूडेंट का पेन। भाई इस स्टूडेंट का पेन बहुत विशाल है। विशाल का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, ठीक है। सो आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, एक जगह छोटा सा आदमी है, एक जगह बड़ा सा हाथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो स्टुपेंडस यानी कि एनॉर्मस, लार्ज या फिर ह्यूज। नेक्स्ट वर्ड है हैस्टी। हैस्टी 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 का मीनिंग होता है फास्ट स्पीड, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज, ठीक है। हैस्टी यानी कि बहुत ज़्यादा तेज होता है। इसको ट्रिक जो है आराम से बन गई थी हैस्टी। हैस्टी को मैंने बोला हंसते हंसते हंसते, वह हंसते हंसते बहुत तेज दौड़ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हैस्टी का जो मीनिंग है वो क्या है, बहुत तेज। अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। हैस्टी यानी कि फास्ट, ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका, स्लोली। नेक्स्ट है एक्लेड। एक्लेड इसका मीनिंग क्या होगा, एक्लेड का किसी को शाबाशी देना या फिर किसी को एडमायर करना, किसी की प्रेज करना, प्रशंसा करना, ठीक है। एक्चुअली हमने इसकी जो प्रोनाउंसिएशन उस पर ध्यान देना है, ये एक्लेड नहीं है, ये एक्लेड है, एक्लेड। सो एक्लेड, एक्लेड का जो मैंने ट्रिक बना दी वो क्या बना दी, अकेले ऐड। यानी कि भाई हम अपनी वीडियो की अकेले ऐड कर रहे हैं कि कोई देखो, ऐड का मतलब एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए सब लोग हमें क्या दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं या फिर हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हमें प्रेज कर रहे हैं, फिर एडमायर कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्लेड क्या होता है, किसी को एडमायर करना, शाबाशी देना, ठीक है, किसी को गिफ्ट देना, प्राइज देना, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पैरेट। डिस्पैरेट 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 का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। सो डिस्पैरेट को मैंने जो ट्रिक बनाई थी, डिस को मैंने बोला देश और पैरेट का मतलब पैरेट बना दिया, यानी तोता ही बना दिया, तोता, ठीक है। हमारे देश में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैरेट रहते हैं। सिंपल सी बात बन गई है ना, तो समझ में आ गई बात। सो डिस्पैरेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, सेपरेट सेपरेट होना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होना ही क्या कहलाता है, डिस्पैरेट कहलाता है। डिस्पैरेट यानी कि अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टर्न। स्टर्न का मतलब क्या होता है भाई, कठोर। मतलब है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, सक्सेसफुल बनने के लिए आपको कुछ डिसीजंस ऐसे लेने पड़ेंगे जो बहुत ज़्यादा कठोर है। स्टर्न डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। स्टर्न एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। स्टर्न 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 है ना। अगर आप उसको 4-5 बार बोलेंगे तो यहाँ से मैंने एक ट्रिक बना दी, स्टर्न, यानी कि स्टर्न को मैंने क्या बोल दिया, एक्स्ट्रा रन। एक्स्ट्रा रन अगर आपको लेना है तो आपको कठोर बनना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप देखना क्रिकेट में क्या होता है, 1 या 2 रन तो बन जाते हैं, लेकिन जहाँ डबल होता है उसको ट्रिपल में कन्वर्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि स्टर्न होना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है मिरियाड। मिरियाड होता है, मिरियाड 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 का मतलब होता है एक बहुत ही लार्ज नंबर, बहुत ही बड़ा नंबर, मिरियाड होता है, मिरियाड। अब मिरियाड को मैंने क्या बोला, मिरियाड को मैंने याद कराया भाई मेरी याद से। भाई मिरियाड का मतलब होता है अनगिनत, ठीक है, काउंटलेस होता है, यानी ज़्यादा हो जाता है वो ज़्यादा, ठीक है। सो यहाँ से मैंने ट्रिक बनाई है, मेरी याद को मेरी याद से। तुम्हें मेरी याद अनगिनत बार आती है। अनगिनत का मतलब होता है जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ मैंने पिक्चर्स के फोटो दे रखे हैं, सब पिक्चर्स है, लेकिन इसमें जो फ्लावर्स है ना, फ्लावर्स, इस फ्लावर्स को हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो मिरियाड का मतलब होता है अनगिनत। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है डिसमल। डिसमल 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 डिसमल। अब डिसमल का मीनिंग क्या होता है? सैड होता है। सैड यानी कि उदास, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये बंदा बिल्कुल सैड बैठा है। अब इसकी ट्रिक क्या बनाई? डिसमल। दिस यानी कि देश, मॉल मतलब मॉल। बस देश के सारे मॉल बंद हो गए हैं, ठीक है। सारे के सारे मॉल क्या हो गए? बंद हो गए हैं, इसलिए सभी लोग क्या है? उदास हैं, ठीक है। सो डिसमल मतलब सैड यानी कि उदास हो गया। अगला वर्ड है लर्क। लर्क 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 लर्क। लर्क का मतलब होता है कंसील करना या फिर किसी को अपने आप को हाइड करना, छिप कर बैठना, ठीक है। अब बिहार में क्या बोलते हैं लोग? र को र बोलते हैं, इसलिए मैंने ट्रिक बनाई है, लर्क को क्या बना दिया? लड़के बना दिए, ठीक है भाई। लड़के यानी कि सारे के सारे लड़के छिप कर बैठे हैं। तो जब हम छिप कर बैठते हैं, अपने आप को हाइड करके बैठते हैं, उसको हम बोलते हैं लर्क। इस पिक्चर में देख सकते हैं, दैट कैट इज सिटिंग बिहाइंड दैट ग्रास, ओके, इसके पीछे बैठी है। अगला वर्ड है मेनियल। मेनियल, मेनियल का मतलब होता है कोई लो लेवल का होना, ठीक है, या फिर बिल्कुल साधारण होना, तुच्छ होना, ठीक है। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल साधारण आदमी है, बिल्कुल लो लेवल का इंसान है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक बताई मैंने, मेनियल 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 मेनियल। मेन ऑयल मतलब जो ऑयल मतलब तेल, बस जो आदमी सारे शरीर पर अपने तेल लगाए रखा है वो बिल्कुल साधारण आदमी होता है। आमतौर पर शरीर पे कौन तेल लगाता है? कोई लगाता है, लेकिन गरीब आदमी लगा लिया अगर, जिसके पास फालतू के जो फैशन करने के वो नहीं होते ना, आमतौर पर सब पूरे शरीर पर तेल लगाएंगे, आराम से घूमेंगे, यानी कि साधारण आदमी बिल्कुल, ठीक है। अगला वर्ड है मोडिकम। मोडिकम मोडिकम मोडिकम। मोडिकम का मतलब थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा कम, है ना। इस पिक्चर में देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा इशारा कर रही है, पॉइंट आउट कर रही है। सो इसकी ट्रिक भी मैंने मोदी से बना दी है। मोदी भाई, मोदी जी अब थोड़ी कम मेहनत करने लगे हैं, है ना। मोदी जी अब क्या है? थोड़ी सी कम मेहनत करने लगे हैं। तो मोडिकम का मतलब क्या होता है? मोडिकम यानी कि थोड़ा सा होता है, ठीक है। अब ये बताइए, मुझे लग रहा है कि आपको ये 10 के 10 वर्ड्स आपको अच्छे से याद हुए होंगे मेरे दोस्तों। प्लीज़ इन वर्ड्स को अपने नोटबुक में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। और कॉन्सेप्ट मेकिंग चैनल को शेयर कीजिए दूसरों के साथ भी। थैंक यू सो मच।